बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पाकिस्तान आर्मी को एज ए कमीशन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के पास जिन्होंने मिनिमम FAFSC तालीम की है और एज जो है 17 से लेकर 24 तक है, जिनकी उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आप पाकिस्तान आर्मी को एज ए कमीशन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद मतलब जो सेकंड लेफ्टिनेंट होता है उसकी पोस्ट पे आपको मतलब वो पोस्ट दे दी जाएगी सेकंड लेफ्टिनेंट की। तो मैं आपको इस वीडियो में मेन चीज़ जो है अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा कि आपने अप्लाई किस तरह करना है, और जॉब्स की कुछ डिटेल भी बताऊंगा। लास्ट डेट जो है वो 5 नवंबर 2020 है, 6 नवंबर 2020 है, 5 अक्टूबर यानी कि आज से अप्लाई शुरू हो रही है। ठीक है, तो शुरू में हम आपको बताते हैं कि इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है, एज वाइज और हाइट वगैरह की वाइज। ठीक है, तो इसके लिए जो एज रिक्वायरमेंट 17 से लेकर 24 साल तक है, वो लोग जिनकी एज 17 से 24 तक है, लेकिन उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर आपने FFSC की है तो आपकी एज जो है 17 से 22 के दरमियान होनी चाहिए। अगर आपने BA BSc यानी कि 14 ईयर की एजुकेशन की हुई है तो 17 से 23 साल तक आप की एज होनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए 3 महीने रिलैक्सेशन भी है अगर आपने BA BSc किया 17 से 23 वाले उसमें अपर और लोअर एज लिमिट में। और इसके अलावा अगर आपने BS ऑनर्स किया है या MSc किया, मतलब 16 ईयर की एजुकेशन है, तो आपकी एज 17 से 24 होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इसके लिए जो हाइट चाहिए वो मिनिमम हाइट होनी चाहिए आपकी 5 फुट 4 इंच। ठीक है, तो चलते हैं अप्लाई की तरफ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, 6 नवंबर 2020 लास्ट डेट है। ठीक है, आपने जाना है गूगल पे। ठीक है, गूगल पे लिखना है आपने जॉइन पाक आर्मी। ठीक है, जॉइन जॉइन पाक आर्मी। ठीक है, जॉइन सॉरी इधर लिख दें जॉइन पाक आर्मी, तो इसको सर्च करें। ठीक है, सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, वेबसाइट आप ओपन करेंगे। ठीक है, आर्मी की वेबसाइट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये देखिए PMA लॉन्ग कोर्स आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, आपने जाना है रजिस्ट्रेशन पर। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन पर जाना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है और काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्म है। इसे हम क्योंकि फिल नहीं कर सकते, हम आपको सिर्फ बताएंगे कि आपने कौन सा खाना कैसे कैसे फिल करना है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, दूसरी ये कि अगर मैं अपना ID कार्ड देता हूँ, ठीक है, और अपने फादर का ID कार्ड देता हूँ, चूँकि ये वेरीफाई करते हैं। ठीक है, ये आर्मी का जो वो है मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसमें ये वेरीफाई होती है चीज़, तो आपकी जो वो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। मैंने एक दफ़ा ट्राई किया लेकिन रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि वो वेरीफाई करते हैं कि आपकी एज वगैरह आप ओवर एज हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ मेन बातें बताऊँगी कि आपने फिलिंग किस तरह करनी है, ये फॉर्म किस तरह फिल करना है। ठीक है, तो चलते हैं। पहले जैसे आपको कोर्स नज़र आ रहा है। ठीक है, कोर्स तो पहले ऑलरेडी सेलेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये टेस्ट सेंटर आ गया। ठीक है, कोई भी सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेम पे आ जाएं। ठीक है, नेम कोशिश करके कैपिटल में दे, अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप देखिए CNIC है। ठीक है, जैसे कि आपको ना CNIC, ये CNIC हो गया। ठीक है, CNIC आपने दे विद डैशेस, ये याद रखें कि विद डैशेस देने हैं CNIC। फादर नेम आपने दे देना है। ठीक है, और इसके अलावा जो राइट साइड पे आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है, ये भी आपने फिल करनी है। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, इसमें भी जो डेट मांगी है आपकी, डेट ज़्यादा नहीं हो जाए, ओवर या अंडर एज नहीं होना चाहिए। उस जो एज रिक्वायरमेंट है उसके अंदर ही आपने अपनी एज प्रोवाइड करनी है, वरना आपकी एप्लीकेशन डिसक्वालीफाई हो जाएगी। आपने दोबारा यहाँ पे जो है ना ID कार्ड देना है। ठीक है, इसके बाद फादर का CNIC देना है, विद डैशेस देना है। ठीक है, इसके बाद फादर की प्रोफेशनल डिटेल देनी है कि वो क्या करते हैं, मतलब टीचर हैं, क्लर्क हैं। ठीक है, इसके बाद जो खाने रेड नहीं है, मतलब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं कुछ खाने ये रेड हैं। ठीक है, ये तो आपने खाली नहीं छोड़ने, ये आपने फिल करने हैं। और इसकी जगह जो रेड नहीं है वो आप एम्प्टी छोड़ सकते हो, खाली छोड़ सकते हो, उसकी ऑप्शन है, लेकिन जो रेड है वो आप खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं फादर की प्रोफेशनल कैटेगरी क्या है। ठीक है, अगर ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वो आर्मी में है, नेवी में है, ठीक है, बहुत सारी कैटेगरीज आ रही हैं, वार वाउंडेड आर्मी, सर्विस एयरफोर्स, ये आप कुछ भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नीचे आपको
नज़र आ रही हैं चीज़ें कुछ, ये कुछ ऐसे आपको खाने नज़र आ रहे हैं, इनको आपने कैसे फिल करना है, ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जिनके फादर्स या पेरेंट्स जो है ना आर्मी में हैं, सिर्फ ये उनके लिए हैं, ठीक है, ये उन्होंने फिल करने हैं, आप लोगों ने इसको नहीं छेड़ना अगर आपके फादर जो है आर्मी में नहीं है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये यूनिट है, ठीक है, ये भी आप नहीं फिल करेंगे, ये भी आप नहीं फिल करेंगे, ठीक है। ये प्लेस ऑफ डेथ, ये भी उनके लिए जिनके फादर की डेथ हो चुकी है। इसके बाद इनकम आ जाती है फादर की, ये देखिए इनकम की लिस्ट है, लेस देन 5,000 और मोर देन 1,50,000 इसमें। इसके बाद फादर स्टेटस, अगर वो अलाइव है तो अलाइव, अगर वो डिसीज़ मतलब अगर उनकी वफ़ात पा चुके हैं तो आपने डिसीज़ लिख देना है, ठीक है। इसके बाद प्लेस ऑफ डेथ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, कि उनकी डेथ कहाँ पे हुई, ठीक है, ये प्लेस ऑफ डेथ हो गई। ये प्लेस ऑफ ऑपरेशन, अगर उनका ऑपरेशन हुआ है मेजर या माइनर, ठीक है, ये टाइप ऑफ इंजरी आ जाएगी, ठीक है, इसमें भी आपने लिखना है कि माइनर है या मेजर इंजरी है, ठीक है। इसके बाद फादर नेचर ऑफ डेथ, उनकी डेथ कैसी हुई, ठीक है, इनकम हो गई, डेथ हो गई इसकी, ठीक है। इसके बाद प्लेस ऑफ ऑपरेशन भी जैसे हो गया, ठीक है, ये फादर की इन्फॉर्मेशन हो गई। अगर वो अलाइव हैं, ज़िंदा है, तो आपने ये खाने खाली छोड़ने हैं जो कि मैंने ये या टिक किए हैं, जो जिन पे रेड स्टार नहीं है वो आप खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है, अगर आपके फादर अलाइव हैं। अगर वो इंजर्ड हो गए हैं तो आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ऑपरेशन किस सिटी में हुआ है, किस शहर में हुआ है। इसके बाद सेम यही इन्फॉर्मेशन आपने अपनी मदर के बारे में देनी है, मदर का CNIC विद डैशेज़, मदर प्रोफेशन, और अगर आर्मी में है ये आर्मी वालों के लिए, उनकी मदर आर्मी में है जिनकी, ये उनके लिए, ठीक है। मदर रैंक, ठीक है, ये उनके लिए है। मदर रेजिमेंट और कॉप्स, ये भी आर्मी के हवाले से इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये जो इसके बाद है मदर स्टेटस, ठीक है, अलाइव है, ठीक है, तो अलाइव आपने देखना। फादर एजुकेशन, यहाँ पे मदर इनकम है, मदर इनकम अगर है तो नहीं तो फिर आप नन भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं है अगर उनकी कमाई नहीं है। मदर की एजुकेशन, ठीक है, आपकी मदर की एजुकेशन क्या है, मदर की इनकम क्या है, इसमें क्या क्या है एजुकेशन में आप देख सकते हैं। इलिटरेट है, प्राइमरी है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी एजुकेशन की कैटेगरी है। मदर की इनकम क्या है, अगर नन है तो नन लिख दें, नहीं तो अगर वो कमाती हैं तो आप उनकी इनकम लिख दें। इसके बाद आपने आना है डोमिसाइल पे, ठीक है। सिबलिंग्स बहन भाई हैं आपके, ठीक है। सिबलिंग्स का मतलब है कि आपके अलावा कितने बहन भाई, अगर आप 5 बहन भाई हैं तो आपने 4 लिखना है, अगर आप 3 हैं टोटल तो आपने 2 लिखने, आपके अलावा मतलब जितने हैं, ठीक है। इसके बाद आते प्रॉमिस पे, डोमिसाइल पे, ठीक है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है डोमिसाइल आपने लिखना है, किस जगह का डोमिसाइल है आपका, ठीक है। जैसे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये डोमिसाइल आ गया। इसके बाद आपका प्रॉमिस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका पोस्टल कोड, इसके बाद इसके बाद फैमिली इनकम आ जाएगा। टोटल फैमिली इनकम कितने, मतलब अम्मी और अब्बू को मिला के जो आपकी इनकम होती है वो टोटल कितनी है, ठीक है। इसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो गया। इसके बाद तहसील आ जाएगी, ठीक है। तहसील जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तहसील भी उसी हिसाब से तहसील सेट हो जाएगी, आपने तहसील भी सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। पोस्टल कोड के लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल में और आपने अपने इलाके का नाम लिखे, पोस्टल कोड ऑफ लाहौर, पोस्टल कोड ऑफ पिंडी, कोई भी इलाका है या कोई भी आपका शहर है वो लिख लेना है, पोस्टल कोड गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपने एड्रेस लिख लेना है, ठीक है, और परमानेंट एड्रेस भी लिखना है। 2 किस्म का एड्रेस होता है, एक पोस्टल एड्रेस होता है, एक परमानेंट एड्रेस होता है। पोस्टल एड्रेस भी लिख दें और परमानेंट एड्रेस भी लिख दें, अगर दोनों सेम है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सेम एज एड्रेस अबाउट, ठीक है। इसके बाद आपकी मैरिटल स्टेटस आ जाएगी, ठीक है, आप अनमेरिड हैं या मैरिड हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्ट आ जाएगा, सुन्नी या शिया, ठीक है। इसके बाद मुस्लिम और मेल ये पहले सेलेक्ट होंगे, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, फीमेल वगैरह, या नॉन मुस्लिम है तो इसमें आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी नॉन मुस्लिम कैटेगरी आपकी कास्ट क्या है, मतलब मुग़ल है, पराचा है, क्या कास्ट है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल लिख लेनी है अपनी, यहाँ पे कास्ट लिख लेनी है, ठीक है। इधर मोबाइल नंबर लिख लेना है अपना वैलिड, और यहाँ पे आपने क्या फ्रेश कैंडिडेट, या ये इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेश कैंडिडेट, ठीक है। आप एज ए फ्रेश कैंडिडेट अगर अपेयर हो तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप पहली मरतबा अपेयर हो रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब है फ्रेश कैंडिडेट। अगर आप रिजेक्टेड बाई ISSB, नीचे ऑप्शन आ जाएगी, जब आप फिल करेंगे तो ऑप्शन भी नीचे आ जाएगी कि रिजेक्टेड बाई ISSB। अगर आपने इनिशियल टेस्ट क्लियर नहीं किया या आपने इनिशियली आप रह गए हैं इनिशियल स्टेज पे, तो वो जो है ना आप एज ए फ्रेश कैंडिडेट ही कंसीडर होंगे। जब तक आपको ISSB रिजेक्ट नहीं करेगा आप एज ए फ्रेश कैंडिडेट ही अप्लाई करोगे और इसको फ्रेश कैंडिडेट आपको सेलेक्ट करोगे, ठीक है। ये चूँकि ऑप्शन इसलिए नहीं रही कि मैंने बाकी खाने जो ना अभी फिल नहीं किए, जैसे ही मैं फिल करूँगा तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगी रिजेक्टेड बाई ISSB वगैरह, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं पेरेंट स्टेटस इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज लेस दूर हुआ PSB और बीमराम कोर्स विल बी कंसिडर्ड एज फ्रेश कैंडिडेट फॉर प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, अगर आपकी प्रिलिमिनरी सिलेक्शन पे रिजेक्शन होती है इनिशियल में या टेस्ट में, ठीक है,
तो आप एज ए फ्रेश कैंडिडेट कंसिडर होंगे जब तक कि आपको ISSB रिजेक्ट ना कर दे। इसके बाद प्रीवियसली आपने इन्फॉर्मेशन दी थी कि किस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया था, ठीक है, सर्विस नंबर क्या है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि सर्विस नंबर नेवी है, आर्मी है, PF, ठीक है, किस शोबे में, किस मतलब आर्मी में गए थे, नेवी में या दूसरा जो एयरफोर्स में। इसके बाद आपने पासपोर्ट नंबर का, आपका पासपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद डेट आएगी पासपोर्ट की, इशुएंस की, टाइप ऑफ पासपोर्ट सरकारी है, ग्रीन पासपोर्ट है, हज का है, कौन सा है, यहाँ पे कैटेगरीज हैं बीच में, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्लेस ऑफ पासपोर्ट है, कौन सी जगह आपने पासपोर्ट बनवाया था, ठीक है। इसके बाद अब आ जाते हैं एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। आपकी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ प्रोवाइड करनी है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की आपने लाजमी प्रोवाइड करनी है, और BA BSc, और इसके बाद जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पे साइंस है, ठीक है, या आर्ट्स है, जो भी है आपका, ठीक है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप आएंगे, रोल नंबर क्या था आपका बोर्ड में, मार्क्स कितने आपने अटेंड किए, परसेंटेज क्या आती है, स्कूल कौन सा है आपका, ठीक है। इसके बाद सिंपली ये कंप्लीटेड का ऑप्शन है, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं कंप्लीटेड, और दूसरा आपके पास अगर आपने होप सर्टिफिकेट, यहाँ पे होप सर्टिफिकेट कभी आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हो, होप सर्टिफिकेट भी का ऑप्शन भी आएगा। मतलब अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो आप होप सर्टिफिकेट लेके भी अप्लाई कर सकते हो। पासिंग ईयर कौन सा था, ठीक है, यहाँ पे पासिंग ईयर आ जाएगा, टोटल मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी है, आप स्क्रॉल डाउन करके आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा बोर्ड या कौन सी यूनिवर्सिटी थी आपकी, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएंगे ग्रुप्स पे इंटरमीडिएट के, ठीक है। इंटरमीडिएट की भी सेम जो मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन थी सेम उसी तरह आपने प्रोवाइड करनी है। ये जो BSc है बैचलर, ये ऑप्शनल है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आपने बैचलर नहीं किया तो आप इसको ओपन मतलब खाली छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद अदर है, अगर आपकी इसके अलावा MSc है या BS ऑनर्स है वो है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके लिए डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ डिग्री लिख दें और इंस्टीट्यूट लिख दें, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको टिक कर लें, चेक इन कर लेना है, ठीक है। ये मैं चेक इन करता हूँ, आपने इस तरह चेक इन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, चेक इन करने के बाद ये जो कोड है, ठीक है, ये आपने ये जो कोड आपको नज़र आ रहा है ये आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपने जो रजिस्टर करना है, ठीक है। अगर कोड आपको सही नज़र नहीं आ रहा ये, तो आप ये रिफ़्रेश करके नया कोड भी जनरेट कर सकते हो। तो नया कोड जनरेट करके आप यहाँ पे एंटर कर दो। तो जैसे इंटर करोगे, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी कंप्लीट। आपने यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। रजिस्टर करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो हो जाएगी जनरेट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जनरेट हो जाएगी तो आपकी अगर रजिस्ट्रेशन स्लिप उसी टाइम नहीं आती तो कुछ दिन बाद, 1 या 2 दिन बाद भी आप चेक कर सकें, क्योंकि 6 नवंबर तक लास्ट डेट है। तो आप चेक कर सकते। चेक किस तरह करनी है, आपने अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप आपने दोबारा वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, मतलब जॉइन पाक आर्मी, ठीक है। इस तरह दोबारा आपने वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। तो आपने जो रजिस्ट्रेशन अपनी कंप्लीट की हुई थी आपने दोबारा इधर एग्ज़ाम स्लिप पे क्लिक करना है। जैसे ये जो एग्ज़ाम स्लिप पे आपने दोबारा क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आपने जो CNIC दिया था, ठीक है, अप्लाई करते वक्त अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया था, और फादर का CNIC, ये दोनों आपने देने हैं। और ये कोड उस तरह ही देना है जो एंटर कोड है, ठीक है, ठीक है। और आपने यहाँ पे चेक स्टेटस कर देना है। तो अगर आपका मतलब एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हो गई और रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट हो गई है तो आप रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट आउट कर सकते हो। अगर नहीं हुई तो आप कुछ दिन तक वेट कर लें तो रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाएगी, ठीक है। तो ये था अप्लाई का तरीका। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की इजाज़त। अल्लाह।